सेल्यूलाइट पर प्रेम कहानियां फिल्माने वाले फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी असली प्रेम कहानियों की दास्तानें भी भरी हुई हैं। कभी कभी तो यहाँ प्रेम और प्रेमी पिक्चरों की तरह बदल जाया करते हैं, मगर कुछ लव स्टोरीज इतनी मशहूर हो जाती हैं कि वो नेशनल न्यूज बन जाया करती। कुछ कहानियां सफल हुई तो कुछ कहानियां असफल हुई, लेकिन ये असफल कहानियां भी इतने बड़े लोगों के बीच में थीं कि वो आज तक चर्चा का विषय रहती हैं। इनमें राज कपूर, नरगिस, दिलीप कुमार, मधुबाला, गुरुदत्त, वहीदा रहमान, अमिताभ बच्चन, रेखा की प्रेम कहानियां बड़ी प्रमुख हैं जो कि सफल न हो सकी। इनमें एक और ऐसी मशहूर प्रेम कहानी है जिसका अगर जिक्र न किया जाए तो फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास के इश्क की चर्चा करना अधूरी बात रह जाएगी। इंडस्ट्री की दो बड़ी शक्तियों के बीच प्रेम संबंध और उनके ब्रेकअप की दर्दनाक दास्तान की कहानी। यह इंडस्ट्री के दबंग खान यानी सलमान खान और विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी। लेकिन इससे पहले आपको एक शेर सुनाता हूँ। न तू पहला है मुझे छोड़ के जाने वाला, न मैं पहला हूं जिसे छोड़ दिया है तू। यानी कि सलमान खान जिनके इश्क की बहुत सारी दास्तानें हैं, जिनमें प्रमुख रूप से अगर बात की जाए तो संगीता बिजलानी, सोमी अली के किस्से बहुत ज्यादा मशहूर हुए, इससे उनके संबंध बहुत करीबी बनाए। लेकिन ऐश्वर्या राय से उनकी मोहब्बत की कहानी कुछ अलग ही थी। कहा जाता है कि सलमान से रिलेशन में आने से पहले वो फेमस मॉडल राजीव मूलचंदानी की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। लेकिन जब वो सलमान के करीब आई तो ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन उनकी जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया और दोनों को एक होने के लिए हजारों लाखों लोग दुआएं मांगने लगे। 1998 में जब फिल्म आई थी हम दिल दे चुके सनम, उसके सेट पे इन दोनों का प्रेम परवान चढ़ा। ऐश्वर्या के मामले में सलमान खान ओवर पॉजिटिव हो चुके थे और वो चाहते थे कि वो जल्द से जल्द ऐश्वर्या राय से शादी कर लें। वहीं ऐश्वर्या राय अपने करियर को लेके भी उतना ही संजीदा थी। वो चाहती थी कि उनको सलमान थोड़ा वक्त दें और वो पहले अपना करियर भी अच्छे से संवार लें। उन्होंने जब सलमान खान से वेट करने के लिए कहा तो सलमान के दिमाग में तरह तरह की बातें चलने लगी। अब सलमान खान हदें पार कर रहे थे। एक बार वो फिल्म आ रही थी, उसके सेट पे पहुंचकर उन्होंने हंगामा कर दिया। हंगामा ऐसा था कि उसके बाद सलमान और शाहरुख के रिश्तों के बीच में भी दरार पड़ गई और ऐश्वर्या राय को भी उस फिल्म से आउट कर दिया गया और रानी मुखर्जी की चुपके चुपके में एंट्री हो गई। इस बात से ऐश्वर्या राय बहुत ज्यादा नाराज थी। सलमान खान की हरकतें इस तरीके से बढ़ती जा रही थी। वो बार बार कहते थे कि ऐश मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकता हूँ। अब ये चीजें ऐश्वर्या राय को उबाने लगी थी। हालत ये हुई कि ऐश्वर्या राय ने सलमान खान से मिलना तो दूर उनका फोन उठाना भी बंद कर दिया। इसी गुस्से में एक दिन ड्रंक हो गए सलमान खान रात में पहुंच गए ऐश्वर्या राय के अपार्टमेंट और उन्होंने दरवाजा न खोलने पे जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। हंगामा मच गया। बहुत देर के बाद जब सलमान खान ने कहा कि तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं इस अपार्टमेंट से कूद जाऊंगा, ऐश्वर्या राय ने थोड़ी देर के लिए दरवाजा खोला। उनके बीच में बहस हुई। उसके बाद सलमान वहां से चले गए। इसको लेकर FIR भी दर्ज कराई थी ऐश्वर्या के पिता ने और यहीं से इन दोनों के बीच में बहुत खटास पैदा हो। ऐश्वर्या राय ने फैसला कर लिया कि अब वो सलमान खान के साथ रिलेशन में नहीं रहेंगे। उन्होंने जब दूरियां बनाई तो सलमान खान टूट गए। उन्होंने उल्टी सीधी हरकतें शुरू की और बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगे सलमान खान और एक वक्त में लग रहा था कि सलमान खान का करियर अब यहीं से खत्म हो जाएगा। उधर ऐश्वर्या राय जानती थी कि सलमान आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने महफिलों में पार्टीज में जाना शुरू कर दिया विवेक ओबेरॉय के साथ। वो कहा जाने लगा कि यहीं से कि दोनों के बीच में अब अफेयर शुरू हो चुका है। विवेक ओबेरॉय भी पूरी तरीके से ऐश्वर्या के प्रेम में पड़ गए। उन्होंने ऐश्वर्या की बर्थडे पे 1-2 नहीं बल्कि 30 बहुत महंगे महंगे गिफ्ट उनको दिए। इसी को लेकर सलमान खान और विवेक ओबेरॉय में भी छिड़ गई। उस वक्त विवेक का करियर बन ही रहा था। उन्होंने कुछ फिल्मों में बहुत ही शानदार काम किया था और एक अच्छे न्यूकमर के तौर पे वो स्थापित हो रहे थे। लेकिन सलमान खान और विवेक का जो पंगा हुआ वो विवेक ओबेरॉय के करियर पे बहुत भारी पड़ गया। दरअसल विवेक ने एक दिन अचानक एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें उन्होंने कहा कि मुझे सलमान
सलमान खान ने पूरी रात 30-40 फोन करके धमकाया है, जान से मारने की धमकी दी है। विवेक को लगा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके लिए बहुत बड़ा काम कर जाएगी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनके साथ उल्टा हो गया। दरअसल ऐश्वर्या राय ने भी इस तमाशे के बाद विवेक ओबेरॉय से फौरन ही दूरी बना ली। वो कतई नहीं चाहते थे कि विवेक इस तरीके का कोई काम करें। दूसरा, उस वक्त सलमान खान इंडस्ट्री में अपनी बड़ी पकड़ बना चुके थे। ज्यादातर इंडस्ट्री के बड़े निर्माता निर्देशक सलमान के साथ खड़े हो गए और उन्होंने विवेक ओबेरॉय को काम देना बंद कर दिया। विवेक बहुत परेशान हुए। उन्होंने कई बार सलमान खान से या सार्वजनिक तौर पर भी माफी मांगी इस बात के लिए। सलमान खान एक ऐसे इंसान हैं जो कि नए स्टार्स को भी बहुत ज्यादा मौका देते हैं। इसके अलावा उनका जो एनजीओ है बीइंग ह्यूमन, वो हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जो बड़ी बीमारियों से ग्रसित हैं। उनके इलाज के लिए सलमान खान ने बहुत कुछ किया है। यही नहीं, प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे बहुत सारे लोगों को एक नया जीवन देने का काम भी सलमान खान के इस एनजीओ ने किया है, ये सभी जानते हैं। लेकिन विवेक के मामले में उनका मन नहीं पसीज रहा था। सलमान खान भी जब ऐश्वर्या से उनका ब्रेकअप हुआ, कुछ टाइम वो बहुत टूट गए, लेकिन सलमान ने फिर अपने आप को समेटा। उन्होंने बहुत मेहनत की अपनी खराब आदतों को छोड़ने के लिए, और उसी बीच में उनके साथ कई कांड हो गए थे जो आप सभी जानते हैं। सलमान खान बिल्कुल टूट गए थे, लेकिन उन्होंने उसके बाद अपने आप को समेटा। उन्होंने बहुत मेहनत की अपनी बॉडी के ऊपर। उन्होंने संजय दत्त से काफी मदद मांगी। उसके बाद सलमान खान जब दोबारा वापसी की तो एक शानदार बॉडी शेप के साथ वो आए। उसके बाद तो फिर उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। सलमान खान लेकिन नहीं भूल पाए तो ऐश्वर्या राय को, क्योंकि उन्होंने उसके बाद स्नेहा उल्लाल, जो कि मिलती जुलती शक्ल थी, कुछ आंखें उनकी मैच करती थी ऐश्वर्या राय, उनको लेकर उन्होंने लकी फिल्म बनाई। और सलमान खान धीरे धीरे बहुत बड़े स्टार तो बन गए, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। हालांकि इस दौरान उनके और प्रेम प्रसंगों की चर्चा होती रही, कैटरीना कैफ के साथ या और दूसरी स्टार्स के साथ, लेकिन आज तक सलमान ने अपना घर नहीं बसाया। और क्या है उनके बैचलर रहने की वजह, ये तो आप ही बेहतर जानते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी बात आप कह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।